ओम शांति। आज की तारीख है 1/10/2022। आज के बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, माना रिस्पेक्ट रखनी है, आदर देना है। अपने को ही मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। बुद्धि में एक बात रहे, जो कर्म मैं करूँगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे बाबा ने अपना बनाया है, तो जैसे मेरे बाबा वैसे ही मैं। तो जो मैं कर्म करूँगा मुझे देखकर और सब भी करेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको जमाने के लिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को बहुत मेहनत करनी है? उत्तर, स्पेशली बाबा ग्रस्त व्यवहार वालों के लिए कह रहे हैं, जो ग्रस्त में रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं। ग्रस्त व्यवहार में भल रहते हैं, लेकिन अपने आप को समझना है, हम आत्मा, हम एक शिव बाबा के बच्चे हैं, मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, तो आत्मा के नाते हम लोग भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग्नि ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रिन है, उसे याद करना है। गीत है आज की मुरली से, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं, जब बच्चे अपने पिता को, अपने बाप को पहचान लेते हैं, तो बाबा कहें तो प्रतिज्ञा हो जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट माना स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है पद पाने के लिए। कहाँ पर? सतयुग में। हम सब बच्चे कहाँ पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? सतयुग में। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंचा पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीवात्मा बनते हैं, और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहें शिव की मुख वंशावली नहीं है, क्योंकि शिव बाबा के तो मुख है नहीं, शिव बाबा तो निराकार हैं। तो बाबा कहें शिव बाबा तो आकर इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर इनको अपना बनाते हैं। ये भी क्रिएशन है, ये ब्रह्मा बाबा भी रचना है। पहले पहले शिव बाबा ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते हैं। बस शिव बाबा आते हैं संगम पर तो किसको रचते हैं? ब्रह्मा को रचते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, ब्रह्मा का व्यवसाय अलग है। तो बाबा के ब्रह्मा का काम है स्थापना। ये हर एक बात समझने की है। इनको तमेव माताश्च पिता कहा जाता है, तो वह निराकार है ना। शिव बाबा को तमेव माताश्च पिता कहा जाता है, तो बाबा का शिव बाबा निराकार है। तो साकार में माता पिता चाहिए, तो पूछते हैं मम्मा को माँ कहें? मम्मा को माँ है कहेंगे? ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा की कोई माँ है नहीं। ये माँ फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। अब बाबा यहाँ स्पष्ट करते हैं, ब्रह्मा बाबा तो मम्मा की भी माँ हैं। तो बाबा कहें जैसे अब माँ भी तो चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं बच्चे, तो सब बच्चे पूछते हैं मम्मा को माँ कहते हैं? माँ मम्मा को कह सकते हैं? तो बाबा कहें मम्मा तो ब्रह्मा बाबा जो हैं वो तो सरस्वती को मम्मा, इनकी भी मम्मा की भी माँ हो गई। तो बाबा कहें लेकिन ये फीमेल नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो फीमेल नहीं है, स्त्री नहीं है, इस कारण सरस्वती को माना मम्मा को मम्मा कहा गया, सरस्वती मम्मा को कहा गया। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ती हैं।
जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी हैं, जैसे हम सब बच्चे हैं वैसे बाबा के मम्मा भी बच्ची थी। शिव बाबा कोई स्टूडेंट है नहीं। तुम बच्चे ब्रह्मा को मर्तबा भी देख रहे हो, ये सबसे जास्ती पड़ता है। शिव बाबा कहें तुम बच्चे ब्रह्मा बाबा का मर्तबा देखते हो, सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है? ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं। देखते हो ये बरोबर नज़दीक है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं तो सबसे नज़दीक कौन हो गए? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के। पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबके नज़दीक है। तो कहेंगे मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा मम्मा बाबा पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सारे बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझता है। बाबा कहते हैं जगदीश भाई जी के लिए, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा कहते थे जगदीश भाई जी के लिए कि जो जगदीश बच्चा है ये मम्मा बाबा से भी अच्छा समझता है। जगदीश भाई जी की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी निकली हुई हैं। तो जगदीश भाई जी मम्मा बाबा को बहुत प्रिय थे। तो बाबा कहे जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगज़ीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेज़ी में भी होशियार है। आज बाबा जगदीश भाई जी की बहुत महिमा कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रिगार्ड, इसको कहा जाता है रिगार्ड। जिसने जिसने बाबा ने कहा इसको कहते हैं रिगार्ड, माना रिस्पेक्ट करना। जगदीश भाई जी ने बाबा का ज्ञान पढ़ा, बाबा का ज्ञान समझा, फिर उन्होंने बुक्स भी लिखी, फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में भी बाबा के बहुत होशियार है, इंग्लिश में भी बुक्स लिखी, क्लासेस भी बहुत अच्छी चलाई। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे स्टूडेंट्स को सारे सारे टीचर्स प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं, तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो हैं, कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं, इसीलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वाह कि ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं, स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिवान बच्चा होगा तो झट कहेगा परमात्मा के बच्चे तो हम सब हैं, तो फिर भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए। अब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम सब आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए। तो बाबा के भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा। वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी बेकार में जा नहीं सकते। फिर जब आप एक बार ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, फिर आप पवित्र बने, तो बाबा क्या फिर बेकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। बाबा कहते हैं, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियाँ भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। ये भी कहते हैं आदम और बीवी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तब सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। बाबा मेहनत आज किसके लिए बता रहे हैं? ज़्यादा किसके लिए है? जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं, बहुत बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कैसे पवित्र रहना है। तो बाबा कहें ये जो बात है ये कुमार कुमारों के लिए इतनी मेहनत नहीं है, वो तो हैं ही पवित्र। जो सीढ़ी चढ़ गया उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है। बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि अगर एक साथ युगल हैं तो दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होके रहो, साथी बनकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र होते नहीं, और वहाँ बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता। यहाँ सब बच्चे का इंतज़ार करते रहते हैं। वहाँ समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहाँ निर्विकारी होते हैं।
मनुष्य कहते हैं कि वहाँ बिना विकार के बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो बाबा कहें जो यहाँ पर संपूर्ण विकारी हैं वो निर्विकारी बातें कैसे समझ सकें। वहाँ देह अभिमान होता नहीं, सतयुग में तो देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह का अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना होता नहीं, वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसीलिए कहा जाता है पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं तुम्हारा कितना लवली हूँ। शिव बाबा कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूँ, मैं कितना प्यारा हूँ। बाप कहते हैं सभी संबंधों की सैक्रीन मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं बच्चे कहते हैं तमें माताश्च पिताश्च, तुम्हें एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए। परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है बच्चों के, कोई ना कोई बात में बाबा का संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा ना सके। अब बार बार संशय आता है तो बाबा कहते हैं फिर राजाई पद पा ना सके। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। ये है रूहानी आशिक माशुक। शिव बाबा कहते हैं है रूहानी आशिक माशुक। तो हम सब बच्चे बाबा के आशिक, और बाबा कौन है, हम सब का माशुक। ये पक्का करना चाहिए। हम आत्मा परमात्मा की आशिक है, हम आत्मा परमात्मा की आशिक है। श्री कृष्ण सबका माशुक हो ना सके, श्री कृष्ण को तो सब नहीं याद करते हैं। यह बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है। अब कलयुग का अंत है तो बाबा कहते हैं अब मेरे पास आना है, ये नाटक पूरा होना है, घर जाना है। तो घर ज़रूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। अब बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली के पॉइंट्स नोट नहीं करते, फिर पूछते रहते हैं ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो मुरली में तो बाबा सारी बातें स्पष्ट करते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बच्चे कहते हैं, सभी भगत कहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे नई नई बातें सुनते हो, फिर सुनते सुनते माया का थप्पड़ लग जाता है। रावण कम थोड़े है। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। इधर बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, इधर विकार रूपी माया अपनी तरफ खींचती है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो फिर ग्रहण छूटे। जब ये माया का ग्रहण चढ़ा हुआ है आत्मा पर, फिर ये ग्रहण छूटे। तो बाबा कहते हैं फिर भी नहीं छूटता है, क्योंकि कई बच्चे हैं कहते हैं बाबा अब हम क्रोध नहीं करेंगे, और फिर क्रोध कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। ये पैसों की बात नहीं है, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमें बच्चा चाहिए। कहेंगे हमारा आशीर्वाद है सो हो जाएगा। सन्यासी कहते हैं हमारा आशीर्वाद है सो बच्चा हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया तो कहेंगे ये तो इसकी उम्र ही इतनी थी, ये तो सब होना ही था ऐसा। तो बाबा कहे ऐसा ऐसा कहेंगे। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों को विश्वास बैठ जाता है सन्यासियों पर। ऐसे उन्हें की वृद्धि होती रहती है। एक तरफ अपनी महिमा करते हैं, दूसरी तरफ भाभी कहते हैं तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो।
वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं, बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ, सिपाहियों पर फूल चढ़ाओ। अरे किसको पता नहीं, जिसका पता ही नहीं उसका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, माना तुम्हें कोई नहीं जानता, फिर तुम वेल नोन बनते हो, फिर बाद में तुम्हें सब जानेंगे। अभी तुम्हें कोई नहीं जानता, अभी तुम अननोन हो, तो फिर बाद में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। कब? जब द्वापर में पूजा शुरू करेंगे, जब सतयुग में तुम खूब पुरुषार्थ करके राज लोगे, और जब आप राज लेंगे, देवता बन जाएंगे, तो बाबा कहें तुम्हारे फिर मंदिर बनते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं तुम्हारे मंदिर बनाना शुरू करती हैं। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य की स्थापना कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे बने हो, 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। बाबा कहे तुम सब बच्चे बाबा से कितने दिन के बाद मिले हो? 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा कहे किसी का बच्चा खो जाए और फिर वो मिले तो कितनी खुशी होती है माँ बाप को। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। बाबा कहे फिर जब बहुत कल्प के बाद शिव बाबा से मिलते हो तो कितना प्यार बाबा को रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, सतयुग त्रेता तुम सुख भोगते हो, फिर द्वापर से कलाएं जब कम होती हैं फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्टा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ा धोए, तो कौन धोएगा? वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं एक ओमकार। अब बाबा कहें ये हमारी आत्मा पे जो गंदगी चढ़ी हुई है, जो आत्मा पे कट चढ़ी हुई है, इस कपड़े को कौन धोएगा? सिर्फ एक परमात्मा, जिसको कहते हैं एक ओमकार। सिख लोग भी ये गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सयानी चाहिए। इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को बहुत स्थिर, बहुत विस्तृत होना है। बाबा कहते हैं बहुत स्थिर चाहिए, बड़ी सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी शुरूर बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरूर बुद्धि बन जाते हैं, माना बहुत सयानी बुद्धि बन जाते हैं, बहुत होशियार बन जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाबा कहें माताएं भी बहुत अच्छा समझा देती हैं ज्ञान, कन्याएं भी बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान समझाती हैं। फिर कहे बाबा माताएं अपने पतियों से कह सकती हैं, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को बरूं, वास्तव में लक्ष्मी को बरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। लक्ष्मी को बरने के लिए कौन पुरुषार्थ कर रहा है? बाबा कहे तुम सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो बर ना सकें। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसीलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते, समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं ये नास्तिक हैं, दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी नास्तिक हैं, ये माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। वह तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अब बाबा कहें वह नास्तिक हैं परमात्मा को नहीं जानते, वो क्या कहते हैं हम बच्चे बाबा के नास्तिक हैं जो हम माथा नहीं टेकते मंदिरों में जाके। अभी तुम धन के बने हो, फिर माया थप्पड़ लगा देती है तो निधन के बन पड़ते हो। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अचल अडोल अंगद की तरह बनना है, अंत में वह अवस्था आनी है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, बुद्धि कहाँ लगी रहे? निरंतर परम धाम में।
अचल अडोल अंगद की तरह बनना है, अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों के सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। श्री बाबा जो सारे संबंधों के सैक्रीन है, उन्हें बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, जैसे शिव बाबा अपने हर बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों का रिगार्ड ज़रूर देना है। वरदान है आज की मुरली से, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। जो विघ्न आते हैं, परिस्थितियाँ आते हैं, बाबा कहें उनको देख के घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही। हथौड़े से ठोक ठोक कर ठीक करते हैं, तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। जितना जितना बाप पुरुषार्थ करेंगे, आप जितना तेज़ी से पुरुषार्थ करेंगे उतना माया विघ्न डालेगी। तो बाबा कहते हैं जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के लिए। इसीलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं, नहीं। वेलकम करो। बाबा कहते हैं इन सब विघ्नों का वेलकम करो, स्वागत करो। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। जब आपके नथिंग न्यू का माना जो भी होना है वो कुछ भी नया नहीं है, सब ड्रामा में हूबहू रिपीट होता है। जो होना है वो भी अच्छा होना है, जो हुआ है वो भी अच्छा होना है। तो बाबा कहें नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, इसका पाठ पक्का करो तो विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है।